हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके के अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड या आप अपडेट हो या दूसरे सिलेबस के आंसर्स या लेसन्स हो आपको तुरंत मिलते रहते हैं। और आप सभी से निवेदन है, एक और चैनल है, ब्लॉग चैनल ट्रैवल विथ मी नाम है। अगर आपको चैनल सर्चिंग में नहीं आ रहा है तो इसी चैनल पे आप लोगों पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट के बाजू में आपको चैनल्स मिलेगा। उस चैनल में जाकर आप देखेंगे तो ट्रैवल विथ मी एक ब्लॉग चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। पहले हमको लिखाया गया था S7 का टाइम टेबल, 2 पेपर्स लिखाए गए थे और सभी स्टूडेंट्स 2 पेपर्स की तैयारी भी कर रहे थे। फिर सडनली डिसीजन लिया गया कि सिंगल पेपर हुआ है, तो चलिए सिंगल पेपर की हम सब तैयारी कर रहे थे। फिर सडनली अभी टाइम टेबल दोबारा रिलीज किया गया है, फिर दोबारा से 2 पेपर्स किए गए हैं। अब हमको कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। अब इस पेपर पे हमको अटल रहना चाहिए, इस टाइम टेबल पे अटल रहना चाहिए, इसी टाइम टेबल को हमको फॉलो करना चाहिए। 2 पेपर्स आपके इस बार आपको ले रहे हैं S7। अब एक और डाउट हमको सताता है, ये हमारे मन में आ रहा है, क्या ये S7 तक ही 2 पेपर्स होंगे या एनुअल में भी होंगे? इसके डिटेल्स भी मैं आपको दूंगा। जैसे ही टाइम टेबल रिलीज किया गया है तो मैंने DO ऑफिस या डायरेक्टर ऑफिस से मैंने बात किया है कि क्या ये टाइम टेबल S7 के लिए है या एनुअल के लिए भी है। तो उन लोगों ने एक जवाब दिया है कि कल या परसों ऑफिशियल की मीटिंग रहेगी और उस मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा कि सिंगल पेपर हो रहा है या डबल पेपर हो रहा है। तो थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी के लिए ये बिग अपडेट है कि बहुत सारे आप कमेंट भी कर रहे थे स्टूडेंट्स के सर 2 पेपर्स 1 पेपर। तो पहले 1 पेपर कह कर आया था, मैंने टाइम टेबल भी अपलोड कर दिया था और फिर अब 2 पेपर मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट, दोनों शिफ्टों में आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा। देखिए क्यों इस तरह हुआ, मैं अभी आपको डिटेल्स बताता हूं। सबसे पहले जो एकेडमिक ईयर की तैयारी होती है वो एकेडमिक ईयर के स्टार्टिंग में ही कैलेंडर रिलीज कर दिया जाता है कि FS कब होना चाहिए, SA1 का SA2 कब होना चाहिए, रिजल्ट कब देना चाहिए, कब हॉलीडेज है, फर्स्ट टर्म हॉलीडेज कब है, सेकेंड टर्म हॉलीडेज कब है, एनुअल एग्जाम्स कब होंगे, सारा शेड्यूल स्टार्टिंग में ही रिलीज कर दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप गौर करेंगे तो एग्जाम्स के लिए बिल्कुल आपके पास 10 डेज टाइमिंग बचा हुआ है। अगर इस सिचुएशन में सिंगल पेपर कहकर सडनली डिसीजन लिया गया है, पहले तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट के 33 डिस्ट्रिक्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, सारे डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन पेपर की प्रोसेसिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी और सिर्फ सेंटर्स पे वो लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना या भेजना बाकी था। सडनली एक पेपर कहकर डिसीजन लिया गया है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे पहले सिंगल पेपर का सिलेबस तैयार करना, क्वेश्चन पेपर बनाना, फिर प्रिंटिंग को बनाना, प्रिंटिंग को भेजना, क्योंकि 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नहीं होते, लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं सारे तेलंगाना में। नियरली 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स होते हैं। इतने क्वेश्चन पेपर्स इतने कम समय में प्रिंट करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए बेहतर है कि इस S7 में 2 पेपर्स लिया जाए। तो इसलिए 2 पेपर्स आपके लिए रिलीज कर दिए हैं। मैं जहां तक समझता हूं, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू एक ही पेपर आपको हो जाएगा एनुअल तक। और क्योंकि वो लोग काफी डिसीजन लेंगे, एक पेपर में बहुत कन्वीनियंस है और एक सिंगल पेपर करेक्शन करना और प्रोसेसिंग स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने में भी आसानी हो रही है। ये सारी चीजें जब ऑफिशियल के सामने रखे जाएंगे, ये सारी चीजें गौर करके वो लोग फिर डिसाइड करेंगे कि सिंगल पेपर होगा या डबल पेपर होगा। वो अपडेट भी मैं तुरंत आपको दूंगा जैसे ही मुझको मिलते ही। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्वस भी हो रहे होंगे, हैप्पी भी हो रहे होंगे। देखिए, नर्वस होने की कोई बात नहीं है, जितना सिलेबस है उतना ही हमको पढ़ना है। चाहे 1 पेपर हो चाहे फिर 2 पेपर हो, सिलेबस तो हमको उतना ही पढ़ना है और उतना ही टाइम लगाना है। हाँ, ये समझता हूँ कि हमको मार्क्स अगर सिंगल पेपर हुआ तो डबल हो रहे थे, लेकिन सिलेबस तो उतना ही आपको पढ़ना है और 2 पेपर्स में थोड़ा टाइम आपको मिल जाएगा
कोशिश कीजिए पढ़ने की। मैं भी लगातार आपको अपलोड कर रहा हूं और आपको इस वीडियो के लास्ट में आप देखिए टाइम टेबल भी मैं अपलोड करूंगा, उस टाइम टेबल के हिसाब से देखिए। टाइम टेबल कोई चेंज नहीं है, 1 2 3 4 5 और 7 6 पेपर्स है और सिर्फ जो पहले वाला टाइम टेबल था वो फिर से सेम टाइम टेबल हो गया है। ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। मतलब सब्जेक्ट वही है, डेट वही है, सिर्फ एक पेपर की जगह 2 पेपर आपके किए गए हैं और रिमेनिंग सारा एज इट इज है। तो अभी के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज थी और कुछ और अपडेट आता है तो मैं तुरंत आपको दूंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। कुछ और डाउट्स है तो आप मुझको पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश भी करूंगा। हम बहुत खुश हो रहे थे कि सिंगल पेपर हो गया है तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था, लेकिन कुछ भी हम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है उसी डिसीजन पे हमको चलना होगा। मैं भी हो सकता है, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू कह रहा हूं कि एक पेपर होगा, S7 के बाद उसका डिसीजन लिया जाएगा। जैसे ही कोई डिसीजन आता है, कोई अपडेट आता है, तुरंत मैं आपको अपलोड करूंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए। पढ़िए क्योंकि टाइम टेबल भी आ चुका है। टाइम टेबल के लिए हमको 10 डेज रिमेनिंग है। जितना हो सके कोशिश कीजिए, स्टडी कीजिए। मैं भी आपके लिए क्वेश्चन पेपर्स पैटर्न भी अपलोड कर रहा हूँ, सब्जेक्ट भी अपलोड कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट।